अहम को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की तृष्णा को, अपने भीतर के लोभ को, अपने भीतर के अहम को आपको निकालना पड़ेगा। जब भीतर का अहम, भीतर की तृष्णा, भीतर का लोभ जब हट जाएगा तो भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं आपके नजदीक में, आपके करीब में आ जाएगा। शिव कब तक नहीं मिलते? शिव कब तक नहीं मिले? शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवाधिदेव महादेव कब तक नहीं मिलते। कहा एक धोबी कपड़े को कब तक रगड़ता है? जब तक उसमें कोई दाग दिखता रहता है। जब तक उसमें कोई दाग नजर आएगा, जब तक उसमें कोई दाग दिखेगा, तब तक धोबी कपड़े को घिसता रहेगा, धोता रहेगा। जब दाग कपड़े में नहीं रहता, जब कपड़े में से दाग हट जाता है, दाग निकल जाता है, तब धोबी कपड़े को घिसना बंद कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कब तक नहीं मिलते? तो कहा जब तक हमारे अंदर क्रोध, अहंकार का छोटा सा भी दाग हमारे भीतर यदि है, तो भगवान जब तक उसको पूरा धो नहीं देता तब तक मेरा भोलेनाथ मिलता नहीं, तब तक मेरा शिव नहीं मिलता। जैसे धोबी कपड़े को धोता है, दाग रहा है, जब तक दाग समाप्त नहीं होता तब तक वो धोता रहता है, धोता रहता है। उस पर पाउडर लगाएगा, साबुन लगाएगा, गर्म पानी में डालेगा, खंगालेगा, घिसेगा, मलेगा, उसका दाग मिट जाएगा तो वो फिर घिसना छोड़ देगा, फिर वो घिसना छोड़ देगा। जब तक दाग नहीं हटता तब तक वो घिसता है, दाग हटा उसने घिसता। शिव भी जब तक आप भीतर अहंकार भरा हुआ है, थोड़ी सी तृष्णा भरी हुई है, थोड़ा सा क्रोध भरा हुआ है, थोड़ा सा अहम भरा हुआ है, वो घिसेगा। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफें आएंगी, थोड़ा दुख, थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आएगी, पर घबराना नहीं है। हमें घबराना नहीं। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छछीना में कटी जावांगी, भोले शंभू वो घिसेगा, रगड़ेगा। थोड़ी जिंदगी में तकलीफें, दुख, कष्ट आ सकता है, पर घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, सब चलता। क्यों? आप लोगों ने गाय चराने वाले को देखा है कभी? जम के तो बोलो रे धूलिया वाले जरा। गाय चराने वाले को देखा? बकरी चराने वाले को? ठीक है।
बकरी चराने वाला बकरी चराता है, पानी भी पीता है, रेडियो में गाना भी सुनता है, बोलो सही है कि गलत है? छाता लेके चलता भी है, रोटी भी खाता है। और बकरी चराने वाले का ध्यान कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर रहता है। बोलो रहता कि नहीं रहता? जम के तो बोलो जरा, रहता है ना? बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहता है, गाय चराने वाले का ध्यान, बोलते जाओ जरा, गाय पर रहता है। और दुनिया चलाने वाले का ध्यान दुनिया के एक एक व्यक्ति पर रहता है। बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहेगा, गाय चराने वाले का ध्यान गाय पर रहेगा। वो कुछ भी करे पर उसका ध्यान गाय पर रहता है। रेडियो सुने, सोए, जागे, खाए, पिए पर ध्यान गाय पर है, कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर है। उसी तरह जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये रचना करी, मेरे देवाधिदेव महादेव का ध्यान एक छोटा सा छोटा जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी, उसका ध्यान सब पर उसका। ऐसा कोई नहीं जिसपे मेरे भोलेनाथ जी का ध्यान नहीं। पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं माताएं तो भगवान से कह देती हैं, हम बड़े दुखी, हमने एक बार व्रत कर लिया तो हमारी सुनता क्यों नहीं, तेरी कृपा दृष्टि हम पर होती क्यों नहीं। भोलेनाथ जी कहते, जी घबरा मती, धोबी कपड़े को धोता है, जब तक उसका दाग ना चले जाए तब तक साबुन लगाता है, तब तक गर्म पानी में निकालता है, खगालता है, कूटता है, पीटता है, कपड़ा साफ हो जाता है, फिर धोबी उसको नहीं धोता। भगवान कहते हैं, तूने एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, चिंता मत कर, थोड़ा सा दाग रह गया होगा, वो और धुल जान दे, फिर वापिस कर, नहीं हुआ काम फिर वापिस कर, बाबा सुनेगा जरूर। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ाता है, थोड़ा समय लग सकता है पर मेरा देवाधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ते, भंडार भरते जरूर। For good times and fancy nights, for days full of sweets and lights, for last-minute invitations and all your occasions, presenting. वो खाली ना छोड़ते, वो भरते जरूर है। अभी हम ज्यादा पत्र नहीं पढ़ पाए, परंतु ये पत्रों का ढेर है, समय ना मिला इसलिए नहीं पढ़े, पर इसमें 2-3 पत्र हमने पढ़े। पत्रों में लोगों ने लिखा, भरत चुनीलाल जी चौधरी है, पत्नी का नाम काजल, भरत चौधरी है। मैं धूलिया देवपुर महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भरत चुनीलाल जी चौधरी और पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी। मैं धूलिया देवपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उधर है क्या? हाँ ठीक है, ऐसे हिला दो एक बार हाथ, बाकी के सब लोग मत हिलाओ। जो जजमान है, जो लिखे हैं पत्र,
वो हाथ हिलाएं तो मालूम तो पड़े। हाँ ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव, भगवान पर किया गया भरोसा किसे कहते हैं? मेरी पत्नी के जब गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया 20/7/2023 को, डॉक्टर ने पत्नी के लिए जवाब दे दिया कि इसको आधे घंटे के करीब में इसके बाद इसके प्राण नहीं है, बस थोड़ा सा समय आपके पास में। सब रोने लगे, आंखों में आंसू भर गए, टेंशन बढ़ गया और सबकी आंख में आंसू थे। पर एक बेलपत्र, एक लोटे जल का फल क्या होता है? डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसके पास समय कम है क्योंकि इसको तकलीफ कुछ अंदर शरीर में हो गई है जिसके कारण बस इसके प्राण नहीं बचेंगे। आप दूसरे हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं। हमने उसी हॉस्पिटल में रखा, एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई उसके पलंग पर ले जाकर रखी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको मुख में थोड़ा सा जल दिया। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करें, बीवी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों यहाँ प्रणाम करने आए हैं। बाबा की कृपा इसी को कहते, शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कथा, शंकर की भक्ति किसको कहे? शिव की आराधना किसको कहते हैं? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है। सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे मिटा था? राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे
वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो, मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए, सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहां कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ माँ, मैंने सुना है, ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। मां बोतल के दूध में और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। बोतल का दूध और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर मां का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्लाकर कहता है हारा हारा। लाइजॉल फिनाइल से बेटर हुआ तो अपना नाम बदल लूंगा। चलो क्लीनिंग टेस्ट करते हैं, है ना? और शिवाजी ने कह दिया मां तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। मां कहती है सेना, शिवाजी कहते सेना की जरूरत नहीं है मां, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और मां के पास में आए, तब मां कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। साध ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर
बल उत्पन्न कर, ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ ग्रसित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दूं, पक्का, जो धन को गले लगाकर पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, ना दान कर पाए ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री। हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है, और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है, आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है, खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2 कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2-2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोटी तू टाइम पे नहीं खा पा रहा है, तुझसे तो अच्छा भिखारी जो 10 घर से मांगता है पर भोजन भी टाइम पे करता है। भिखारी कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांग रहा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा जब मुझे गाड़ी दोगे 4 व्हीलर, तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं। पिता ने जमाई को, दामाद को 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली, चुराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया। भिखारी ने, बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिया। पति ने कहा दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी, तो क्या मैं भिखारी को नहीं दे सकता? ब्यूटीफुल हेयर कौन नहीं चाहता, पर पोल्यूशन मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं। अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था।
तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूँ? ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती हूँ? भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहाँ जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, और अपनी बेटी जो देना ना उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान, सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है। कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल, जम के बोलो 3 चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे तो वहां के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा, गुरुजी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना? कितना सुनना पड़ता? हमने कहा भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती। कभी भी यह ना सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिये की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्रघंटा बन जाती, तुरंत। जरा सी गुलाब